हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ आवाज जी, आ रही आ है। गई आवाज। हाँ जी, आ रही है। तो आज हम स्पैन, बेसिस और डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है। जी। अच्छा, एक चीज और पूछना था। हमने हाँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं किया ना अभी। वो भी करेंगे क्या? इनवर्स इसमें कहीं एक सेकंड चेक करती हूँ। ये टॉपिक आई थिंक सो है नहीं हमारा, ये क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड से था। एक अच्छा। मिनट चेक करती हूँ। हाँ, तो एक तो होता है इनवर्स मेथड, ठीक है। एक गॉस हम्म। एलिमिनेशन है। इनवर्स मेथड क्योंकि काफी लेंदी होता है, ओके। तो इस वजह से फिर आई थिंक सो नहीं इन्वॉल्व, ओके। इसलिए हमने नहीं किया। अदरवाइज हम करते डेफिनेटली, देखती हूँ मैं फिर अच्छा। भी। नहीं है गॉस। गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसीलिए नहीं है, ठीक है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि मेन टॉपिक ये स्पैन ये तो नहीं है, बट हम बेसिस एंड डायमेंशन, हमारा जो क्वेश्चंस है उस पर बेस्ड, उसमें ये हम्म। यूज हो रहा था, इसीलिए हमें करना पड़ेगा स्पैन देन बेसिस एंड ठीक है। डायमेंशन। ओके। डन। गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं भी जस्ट मटेरियल ओपन करती हूँ। गिव मी फ्यू सेकंड। जी, नो प्रॉब्लम। स्पैन, span is set of vectors. Span, Sir, one last question is this weak pi lecture, right? The proof that you have given. How does what kind of numerical? are you saying something? नहीं नहीं, वो पीछे से एक मेरा एक ऑफिस का कॉल चल रहा है, तो सॉरी, उसकी आवाज है। It's okay. Span is a set एंड of सेट ऑफ। vectors. Hmm. Set of linear combination of vectors where all vectors in linear combination are
ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब कि स्पैन में क्या होगा, जैसे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किए थे उस दिन, ठीक है, तो स्पैन का एक सेट है जिसमें सभी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, किसी भी वेक्टर स्पेस के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन जिस सेट के अंदर है, दैट इज स्पैन। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे, मैं एक्चुअली नहीं फॉलो कर पाया। ठीक है, ठीक है। So what should be included given a matrix? What is its inverse? Let One. v1 v2 up to vn belongs to v, where v is vector space Given a matrix. So the number of तो लीनियर कॉम्बिनेशन so that's just मतलब कुछ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक b1 लीनियर कॉम्बिनेशन b1 हमने ले लिया, मान लो b1 और a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2, समथिंग और भी हो सकते हैं इसमें ऐड, और फर्दर हमारे और लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक a3 v3, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में 2 होंगे, किसी में 3 या मोर होंगे, n होंगे, तो इस तरह के जितने ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं उन सभी का हमने सेट फॉर्म किया। तो ये हो गया a4 v4 अप टू bn इज इक्वल टू, लाइक हमने ले लिया an-1 इंटू vn-1 प्लस an और vn। तो अब हमने एक सेट s फॉर्म किया यहाँ से, स्पैन s इज इक्वल टू सेट ऑफ b1 b2 एंड bn, यानी कि हमने जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं सभी, तो इनका एक सेट जो हम फॉर्म करेंगे दैट इज स्पैन। ठीक है, आपने आखिरी में v-n-1 क्यों लिया? ये n ही तो होना चाहिए ना। नहीं, जैसे हम मान लो 2 का दिखा रहे हैं, है ना, तो vn से पहले क्या होगा n-1, जैसे मान लो हमने n इज इक्वल टू 10 लिया, तो इसका जस्ट क्या अच्छा, होगा 1 2, 9, ओके ओके 9 ओके ओके ओके, कैसे सॉरी मैंने n-1, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है दैट इज स्पैन। अब क्लियर हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, हम 2 का भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, n का भी ले सकते हैं, बट वेक्टर स्पेस में जितने वेक्टर्स है ना, उन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी हमने फॉर्म किए और उनका एक सेट हमने बनाया, तो उसे हम स्पैन कहेंगे, इजी वर्ड्स में अगर हम समझे तो। ठीक है, ठीक है ठीक है। शायद मैं इसका क्वेश्चन देखूं तो बेटर समझ पाऊंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फर्दर हम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस, क्योंकि स्पैन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन स्पैन जब हम बेसिस करेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें स्पैन करना था। ओके ठीक है, अब हम बेसिस करेंगे, देन हम डायमेंशन करेंगे। इसके ठीक है। बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पहले फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पर बेस्ड है हमारा लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और क्वेश्चंस हमारे फंक्शन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट सेशन तो फिर हम टोटल फंक्शन ही करेंगे, जो फंक्शन, उसके टाइप्स,
तो उसमें ही कवर हो जाएगा। आज हम स्पैन, बेसिस एंड डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। स्पैन का एक क्वेश्चन आप करा देंगे पहले, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, या बाद में जब आप बेसिस करिए, मतलब जैसे भी आपको सही लगे करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अभी हम फर्दर तीनों को मिलाकर ही करेंगे फर्दर, ठीक है? क्वेश्चन ठीक है। स्पैन, बेसिस, डायमेंशन, ये स्पैन ना बेसिस के अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ, तो बेसिस कर लेते हैं भाई। तब हमने लिया लेट the vectors v1, v2, vn belongs to v, where v is vector space is said to be one second. Let V be a vector space and S be subset of V is said to be form basis. Basis of V if टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है? कि एस स्पैन वी, मतलब कि एक तो इसका स्पैन फॉर्म करना चाहिए, लाइक कि इसके सभी लीनियर कॉम्बिनेशन एस के अंदर होने चाहिए, यानी कि बी जो वी के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं वो एस के अंदर होने चाहिए, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जितने भी इसमें वेक्टर्स हैं, यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किए हैं वो जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है?
तभी हम कहेंगे कि ये इसका बेसिस है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन हम पहले कर चुके हैं, राइट? हाँ ठीक है, पहली कंडीशन है कि वी के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हाँ, सेट एस में होने एस चाहिए। के अंदर होना चाहिए, यस। हम्म ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर में हम शो भी कर सकते हैं इस तरह से कि हम कुछ इसके वेक्टर्स दिखा देंगे, लाइक v1 v2 एंड अप टू vn बिलोंग्स टू v। ठीक है, तो हम ये भी शो कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कि v1 v2 अप टू vn स्पैन v, मतलब कि इसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमने वेक्टर जो v के लिए हैं उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं वो स्पैन फॉर्म करते हैं। ठीक है, स्पैन फॉर्म करना मतलब कि सभी लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम उस दिन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो एस है वो क्या करती है, इसका बेसिस फॉर्म करती है। एस की जगह वो कुछ और सेट भी दे सकते हैं कि कहीं कंफ्यूज ना हो कि हम तो स्पैन को ऐसे डिनोट कर रहे थे, जरूरी नहीं है वो एस को दें। ठीक है, तो वो कुछ और भी दे सकते हैं, सेट बी दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं। तो उसमें दो ही कंडीशन, यानी कि एक तो उसके अंदर सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होने चाहिए, दूसरा नंबर के सभी वेक्टर्स हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तब भी हम कह सकते हैं कि ये बेसिस फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसको प्लीज क्वेश्चन से समझा दिए, थोड़े से डिफिकल्ट हो रहे हैं मुझे हाँ समझने हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिव मी फ्यू सेकंड्स। ये हम डायमेंशन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तीनों को कंबाइन करके कर लेंगे फिर क्वेश्चन को, क्योंकि वो बेसिस से रिलेटेड ही है। ओके। नंबर
सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझ सकते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स of a basis of vector space V is said to be dimension of vector space. मतलब फॉर एग्जाम्पल कि इसमें n है तो इसकी डायमेंशन n है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं या 5 वेक्टर्स है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी फॉर्म करते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिस फॉर्म करेंगे का वेक्टर स्पेस का, और जैसे 5 हमने वेक्टर्स लिए तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नहीं समझ आया, फिर से एक बार फिर से समझाइए प्लीज, नहीं समझ आया। क्या कर रहे थे, बिगनिंग से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। स्पैन क्या ले रहे थे कि सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें हो, देखो उस दिन हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टेस्ट किया था, उस दिन भी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किए थे, राइट। लीनियर कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि हम स्केलर एंड वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो उनका सम लेते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कर रहे थे जैसे a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, ये जरूरी नहीं कि इक्वल टू 0 ही हो, वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि ये कंडीशन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ओके। लीनियर ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो जहां पावर 1 होती है और जो भी हम सिंबल्स के साथ, ये साइन के साथ, ऑपरेशंस के साइन के साथ जो भी हम लेंगे, दैट विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, चाहे वो वेक्टर स्पेस में हो या ना हो, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। वेक्टर स्पेस में हम टॉपिक कर रहे हैं तो हम वेक्टर स्पेस में ही कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम जो इक्वेशंस वगैरह फॉर्म करते हैं तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स एंड n वेरिएबल्स, तो वो भी लीनियर मींस की पावर 1, ठीक है। तो लीनियर का मतलब यही है कि हम जहां भी लीनियर वर्ड यूज करें मींस कि हम वेरिएबल की पावर 1 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वेक्टर्स का एंड स्केलर्स का, इसलिए हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो जितने भी और पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम डिफाइन नहीं करेंगे 4 5 इतने लेकर, क्योंकि हम n के लिए वर्क कर रहे हैं फर्दर, है ना, क्योंकि हम हायर लेवल पे जब करेंगे, एडवांस लेवल पे, तो वहाँ पे 2 3 5 ऐसे हम नंबर्स के साथ नहीं दिखा सकते, तो हम वहाँ पे n भी कंसीडर करते हैं, राइट, अननोन वैल्यूज के लिए। अननोन वैल्यूज इन द सेंस कि हम कोई भी एक लार्ज वैल्यू ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो हम वहाँ n इसलिए कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी अपने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किए, मान लो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन 2 वेक्टर्स का लिया, कोई 3 का लिया, तो कोई 10 का लिया, कोई n का लिया, तो जितने भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उनका एक सेट फॉर्म करेंगे सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का, तो वो होगा स्पैन, ठीक है, उसको हम स्पैन कहेंगे। अब ये तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए, जरूरी नहीं है कि सभी इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बट ऐसे सेट जिनमें सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, वो हम कहेंगे कि ये बेसिस है, क्योंकि स्पैन क्या है, स्पैन में तो दोनों तरह के हो सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बट ऐसे सेट जिसमें सिर्फ वो वेक्टर्स हो, ठीक है, हम उन वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे बेसिस में कि जो स्पैन तो फॉर्म कर ही रहे हो, यानी सारे लीनियर कॉम्बिनेशन तो फॉर्म कर ही रहे हैं, साथ में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, मतलब सबसेट हो गया उसका, स्पैन का सबसेट हो गया बेसिस, ऐसा? एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली, ओके, ठीक है, क्योंकि उसमें तो दोनों होंगे, बट सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले को हम कहेंगे बेसिस, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया जी। अब जितने भी वेक्टर्स इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मान लो कुछ सारे के सारे तो होंगे नहीं, मे बी हो भी, बट जितने भी वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जो इसके अंदर जो स्पैन भी फॉर्म कर रहे हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो वही नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है, डायमेंशन है,
ठीक है। अच्छा हाँ, जैसे ठीक है। मान लो हमारे 10 वेक्टर्स हैं एंड मान लो 50 में से 10 वेक्टर्स ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेकिन 10 होगी। मेरी एक क्वेरी है, जैसे हाँ आपने कहा ना कि जैसे हमारे पास V1 V2 Vn वेक्टर्स हैं, तो उनका हाँ। लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैन होगा। क्या ऐसी भी कोई हम्म। कंडीशन होगी कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बिकॉज वो स्पैन का पार्ट नहीं होगा? उस हिसाब से तो सारे ही हो जाएंगे ना, सारे ही वेक्टर्स विल बिकम स्पैन का पार्ट हो जाएंगे। हाँ मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे वेक्टर स्पेस में कुछ वेक्टर्स हैं, तो उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए, उनका जो सेट है वो स्पैन है। मैं वही पूछ रहा हूँ, ऐसा भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगी जहां पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जो कि स्पैन का पार्ट नहीं होगा? ऐसे भी सिचुएशन होती है क्या कोई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो वेक्टर ठीक स्पेस में जो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, है। तो हाँ वो लीनियर कॉम्बिनेशन तो फॉर्म करेंगे ही, और वो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैन के अंदर होंगे। तो फिर मैं बेसिस और डायमेंशन में डिफरेंस नहीं समझा। ये तो समझ आया, बेसिस जो है स्पैन का सबसेट है, क्योंकि बेसिस में वही लीनियर कॉम्बिनेशन है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ ठीक है, तो ये हाँ। तो समझ में आ गया यहां तक। अब हम डायमेंशन में कह रहे हैं नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अ बेसिस of हम्म vector space V is said to be dimension of vector space। मैं सॉरी, आगे क्या है इसकी लिखा नहीं मैंने। डायमेंशन, हम्म मैं डायमेंशन नहीं समझा। फिर बेसिस तक तो चलिए ठीक, समझ में आया थोड़ा। हम्म। डायमेंशन क्या हुआ नहीं फिर इसका? बेसिस, ये बेसिस समझ आ गया ना, तो बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो इसके डायमेंशन होंगे। देखो स्पैन में तो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट वाले भी होंगे। ठीक है, स्पैन में ज्यादा होंगे वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें हाँ, और डिपेंडेंट वाले भी होंगे और इंडिपेंडेंट वाले होंगे। तो जो बेसिस के अंदर वेक्टर्स है वही नंबर ऑफ वेक्टर्स को ही, जैसे मान लो हम काउंट करेंगे तो वही डायमेंशन है। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स को ही हम डायमेंशन कहेंगे। ओके, स्पैन में एक्स्ट्रा हम्म, हो सकते हैं, क्योंकि बेसिस में तो जितने भी काउंट करेंगे, जितने भी अवेलेबल वेक्टर्स हैं वही नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन है इसकी। ठीक है। ओके। हम्म। इसके मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन करा दीजिएगा, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। एक सेकंड में वेरीफाइड क्वेश्चन निकालती हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। क्योंकि मेन हमारा टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन का है, तो स्पैन वो हम्म दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो हमें हम्म प्रॉपर्टी शो करनी होती है कि ये लाइक हमें बेसिस एंड डायमेंशन को फर्दर क्वेश्चंस भी देखोगे तो सीखे। तो गिवन है क्वेश्चन में स्पैन स्पैन क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है। वन सेकंड में एक बार स्टैंडर्ड के ग्राफ पे चेक कर लेती हूँ। गिव मी फ्यू सेकंड। हम्म।
स्पैन हमें गिवन है 1 -4 -3 -3 6 7 -4 -2 एंड 6। अब हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि ये तुम पेयर्स में कर लें, ठीक है, या फिर इसका एक मैट्रिक्स मेथड भी है, वो मैं बताऊंगी फर्दर कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, और बेसिस एंड डायमेंशन मैट्रिक्स मेथड भी बता दूंगी एक और साथ में हम लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। बट लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होगा, लाइक जो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट जो टेस्ट करते थे, तो उसमें हमें बारी बारी से पेयर्स में लेके लाइक ऑल टुगेदर लेकर भी कर सकते हैं हम, या फिर हम पेयर्स में लेकर भी इनको टेस्ट करेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो पहले हम अपने यूजुअल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हाँ, हमें फाइंड द बेसिस ठीक है, द बेसिस एंड डायमेंशन। तो पहले तो हम अपने एज यूजुअल मेथड से करेंगे, ठीक है, पेयर में टेस्ट कर सकते हैं, 2 2 का पेयर करके या फिर 3 का ऑल टुगेदर करके भी हमें करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब क्योंकि हम 3 पेयर्स करें लाइक इस तरह से, या फिर फर्स्ट और लास्ट को करके, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें, फिर हम टेस्ट करें कि ये कौन कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो चलो पहले 2 2 का फर्स्ट 2 वेक्टर्स ले लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेते हैं इनका A1 1 4 -4 -3 प्लस A2 -3 6 7 इज इक्वल टू 0। अब हम वही लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेंगे इसका, A1 -3 A2 -4 A1 प्लस 6 A2 -3 A1 प्लस 7 A2 इज इक्वल टू, अब हम 0 को भी वेक्टर की फॉर्म में ही ले लेंगे, ठीक है, अब इक्वल टू 0 कर देंगे। तो A1 -3 A2, तो A1 आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A2, ठीक है, सभी में यही हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर हमारा थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर क्योंकि ये वाला करेंगे तो वही होगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, हाँ वही हो जाएगा। यहाँ से अदर को भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। -4A1 प्लस 6A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने -4, यहाँ पे 3A2 और प्लस 6A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ -12 आ जाएगा, -12A2 एंड प्लस 6A2। तो यहाँ पर 6 -6A2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A2 तो 0 आ गया। अब A1 ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 3 टाइम्स है। तो A1 भी 0 हो गया। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो हमने पेयर्स लिए हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, हेंस ठीक है, यहाँ पर इनको ना हम V1 इस तरह से V1 लेट V1 और V2 करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, लेट V1 इज इक्वल टू दिस, V2 इज इक्वल टू दिस एंड V3, ठीक है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हेंस V1 एंड V2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम बाकी के भी टेस्ट कर लेते हैं। तो -A1 इंटू -3 6 7 प्लस A2
-4 -2 6 is equal to 0. -3a1 -4a2 6a1 -2a2 और 7a1 और प्लस 6a2 और 6a1 -2a2, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 3a1 -a2 is equal to 0 and a2 is equal to 3 times of a1. अब ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं. 7a1 प्लस 6a2 की वैल्यू 3a1 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 0. तो 7a1 प्लस 18a1 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से 25a1 इज इक्वल टू a1 0 हो गया तो a2 भी 0 हो जाएगा. इट मीन्स कि जो सेकंड पेयर है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अब हम ऑल टुगेदर को फर्स्ट और या फिर तीनों को तो एक बार इसमें में भी हम चेक कर सकते हैं. हाँ इसमें क्या सारे कॉम्बिनेशन हमें चेक करने होंगे इस तरह से, मतलब V1 V2 हाँ. V2 V3 V1 V2 V3 और V1 V3. हाँ, फिर ऑल टुगेदर भी करेंगे. तो ये क्या है कि हम कर तो सकते हैं इस वे से, बट ये एक लेंदी मेथड है. तो एक ना इसका लाइक मैट्रिक्स मेथड भी है, वो भी मैं बताती हूँ. ठीक है. ऑल टुगेदर को भी हम चेक कर लेंगे ऐसे ही. इसको थर्ड को करेंगे एंड देन ऑल टुगेदर को भी चेक करेंगे. ठीक है. फर्स्ट और लास्ट को करेंगे और मैट्रिक्स मेथड सबसे ज्यादा इजी है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. ठीक है. इसमें टाइम कंज्यूमिंग है कि हमें सभी को टेस्ट करना पड़ेगा. तो A1 फर्स्ट और मेरे को लास्ट भी 1 -4 -3 1 -4 -3 एंड और क्या है -4 -2 और 6 -4 -6 एंड A2. इससे भी फिर हम तो ये A1 -4A2 -4A1 -2A2 -3A1 plus 6A2 is equal to 0 0 0. तो A1 -4 times of A2 और -4 times of A1 -2 times of A2 is equal to 0. -3A1 plus 6A2 is equal to 0. अब इनको सिंप्लीफाई, यहाँ से A1 आ जाएगा 4 times of A2 और इंडिपेंडेंट ही आ रहा है. हाँ -4A1 की जगह पर हमें पुट करना है 4 times of A2 -2A2 is equal to 0. -4
16 a2 and minus 2 a2 is equal to 0 and minus 18 a2 is equal to 0 एंड 18 यहाँ से a2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर a1 भी 0 आ जाएगा, है ना। तो ये लीनियरली, तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी गिवन है क्योंकि स्पैन गिवन है, ठीक है। ये स्पैन हमें गिवन है ऑलरेडी। फिर ये तीनों वेक्टर्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस इसमें तीनों का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हमने दो की कॉम्बिनेशन लिए थे ना, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, सॉरी माय मिस्टेक। एक मिनट, ये लिख रखे हैं तो मुझे एक बार बता देना, है ना, यहाँ पर। हाँ ठीक है। वैल्यू हाँ, ये पहला -1 सॉरी 1 -4 -3, दूसरा है -367 और फिर -367, हाँ -4 -26। वैसे तो हम जब तीनों अलग अलग पेयर में टेस्ट करते हैं तो वही से क्लियर हो जाता है, बट फिर भी हम चेक कर सकते हैं इसको। बट फाइनली मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स मेथड भी बताऊंगी जो इजी है और क्विकली भी हो जाएगा। वो हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड याद है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लास्ट में -4 -26। a1 -3a2 -4a3 -4a1 +6a2 -2a3 -2a1 +7a2 +6a3 ऐसे a1 -3a2 -4a3 -4a1 +6a2 -2a 0 -2a1 +7a2 +6a3। अभी हमें क्या करना होगा कि टू इक्वेशन को टुगेदर सॉल्व करके पहले हमें, अभी तो 3 वेरिएबल्स में है, a1 a2 a3 में, फिर हमें 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस करनी पड़ेगी ये। उसके बाद जैसे मान लो हम इनके कोफिशिएंट को जैसे जूनियर क्लासेस में करते थे, इक्वल करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंटायर इक्वेशन को, तो ये 4 हो जाएगा, और साथ में हम फर्स्ट वाले को 4 से करके मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। पहले वाले को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4a1 -12a2 और -16a3 इज इक्वल टू 0, और ये -4a1 +6a2 -2a3 इज इक्वल टू 0। ऑन एडिंग पर ये हो जाएगा -6a2 एंड -18a3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 6 ये हो जाएगा a2 -+3a3 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू यहाँ से a2 इज इक्वल टू -3a3, ठीक है। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि a2 तो हो गया
3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ A3 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड में कर लें या थर्ड में, और नेक्स्ट पेज पे ठीक है। करना पड़ेगा माइनस 2A1 प्लस 7 एंड माइनस 3 टाइम्स A2 की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 3A3 एंड प्लस 6A3 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 2A1 माइनस 21A3 प्लस 6A3 इज इक्वल टू 0. और माइनस 2A1 और ये हो गया माइनस 20 नहीं 15 माइनस A3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 2A1 इज इक्वल टू माइनस 15A3. तो इसमें क्या है, इसमें लीनियरली अब देखते हैं रिलेशन क्या है, और A2 क्या आया था माइनस 3A3 A1 क्या जाएगा माइनस 15A3 A/2 और A2 आ गया था माइनस 3 टाइम्स ऑफ A3. तो ये जरूरी नहीं है कि A3 क्या है 0 हो, ठीक है, A3 0 हो ये जरूरी नहीं है. तो ऑल टुगेदर में ये क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है. पहले वाले भी हमने टेस्ट कर लिए थे क्या सभी, कभी कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि 2 वेक्टर्स हमारे बेसिस फॉर्म करेंगे यहाँ पर. वन सेकेंड, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम 3 में तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है 3 वाले कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये कंडीशनल है. और कंडीशनल ये है कि कोई दोनों की वैल्यू ही A3 पर डिपेंड करती है. तो ये नेसेसरी नहीं है कि A3 0 ही हो, नॉन जीरो भी हो सकता है. तो इसमें कंडीशनल हो गया, ठीक है, सर्टेनिटी नहीं है, और हम सर्टेनिटी वाली कंडीशन लेंगे. एक और मेथड है, एक मिनट, इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करने वाला, उसमें सर्टेनली ये बेसिस एंड डायमेंशन आराम से हम कर सकते हैं. एक तो ये लेंदी है कि सभी का टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 वेक्टर्स हो, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो उसमें वही होगा कि फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो क्विकली मैं मैट्रिक्स मेथड भी बता दूंगी फाइंड करने के. एक मिनट में क्वेश्चन भी यहाँ तो केयरफुली हमने किया था ना कि सभी यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहे थे. ये जो हाँ
1 सेकेंड में एक मैट्रिक्स मेथड से और बता देती हूँ, ये क्विकली हो जाएगा। गिव मी फ्यू सेकेंड। उसके लिए मैं एक फॉर्म बता देती हूँ मैट्रिक्स की ना, रो या फिर कॉलम एक्लेन फॉर्म, जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं। हाँ जस्ट अ सेकेंड, ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर हम टुमारो डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी और फर्दर उसके क्वेश्चंस को भी। ठीक है, गॉस एलिमेंट को फिर याद ही है ना, तो उससे रिलेटेड ही है ये। ओके, एक्लेन मैट्रिक्स, उससे फिर हम कंपेयर करके लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। और क्विकली कि हमें मैट्रिक्स गिवन होगी, लेट मैं भी सिर्फ फॉर्म से कंपेयर करके बता देती हूँ। A इज इक्वल टू, ये हमने ले ली A1 A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33। हम इसको जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था ना, सेम हम इसको रिड्यूस करेंगे एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करके। जरूरी नहीं कि हम रो ही करें, लेकिन एक ही को चूज करना है, या तो हम कॉलम को करेंगे या फिर रो को करेंगे। तो हमने फिर रिड्यूस कर लिया। फॉर एग्जांपल इसको B11 B12, क्योंकि वैल्यूज तो चेंज होंगी ही जब हम इनको रिड्यूस करेंगे, लाइक जब हम सबट्रैक्ट करेंगे या फिर जो भी ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन ये तीनों यहाँ पर 0 0 होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ भी थोड़ा सा फिर से बताइए, फिर से थोड़ा सा रिपीट करिए प्लीज। ये कैसे आया पहले आपका हमें कोई B1 वाला? हाँ मैं बताती हूँ, भी बताती हूँ। देखो ये हमारा ये देखिए मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको या तो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, वो हम क्या करेंगे कि इनको मैक्सिमम 0 फॉर्म करेंगे। देखो यहाँ भी ये भी हो सकता है ये नॉन जीरो, बट ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, इनमें से भी मतलब मैक्सिमम हमें 0 फॉर्म करना है। ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, तो मैक्सिमम हमें 0 फॉर्म करने हैं इसमें। ठीक है, कैसे, किस तरह से, मतलब
किस मतलब जीरो फॉर्म कैसे करने हैं हमें? जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किए थे ना हमने पहले कि रो को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। गॉस एलिमिनेशन। हाँ, जो गॉस गॉस एलिमिनेशन एलिमिनेशन। में क्या, हाँ तो हाँ उसमें हाँ क्या है हाँ। कि हम सिर्फ रो ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें हम कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। इसमें हम, हाँ, और इसमें यहाँ भी मतलब जैसे रो अगर हमने क्या किया कि अगर रो ये तो हो गई एक्लेन फॉर्म, बट अगर जैसे रो एक्लेन फॉर्म या कॉलम एक्लेन फॉर्म है तो उसमें क्या है कि कोई भी एक रो कंप्लीटली 0 0 0 0 होनी चाहिए रो एक्लेन फॉर्म में, ठीक है। ओके। अगर कॉलम वाले में लोगे तो कॉलम में भी हो सकता है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने इज इक्वल टू, मतलब हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, इसमें हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, इसमें हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया। गॉस एलिमिनेशन में सिर्फ हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने b1 b11 b12 b13 यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। फिर कोई भी एक कॉलम, जरूरी नहीं कि यही वाला कॉलम, ये वाला कॉलम भी हो सकता है, ये वाला कॉलम भी हो सकता है, कोई एक कॉलम कंप्लीटली 0 ठीक है। 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉलम एक्लेन फॉर्म। मान लो ये यहाँ पे मान लो कि कोई नॉन जीरो है और ये कंप्लीटली 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ ठीक है। भी 0 हो सकता है बट एक कॉलम कंप्लीटली 0 होना चाहिए, चाहे वो इधर हो चाहे बीच वाला हो या ये वाला हो। रो एक्लेन फॉर्म में कंप्लीटली एक रो 0 होनी चाहिए। तो ये हमें फॉर्म करनी है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। ओके। ये हो गई कॉलम एक्लेन फॉर्म। कल फिर हम इसको लाइक प्रीवियस क्वेश्चन को और एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे वेल अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो कल हम ये बेसिस डायमेंशन ये वाला कर लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो फंक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पहले हमें अच्छे से फंक्शन समझ आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। और क्वेश्चंस हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कई हैं, जो क्विज दी थी ना उसमें कई क्वेश्चन हैं, फंक्शन से रिलेटेड भी हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी है, इसीलिए। ठीक है। एक और काम हेल्प कर दीजिएगा, जो क्विज में जिस तरह के हाँ क्वेश्चन है वो अगर आप थोड़ा मुझे हाँ कहीं से कंटेंट दे सकें कि इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो आपके पास होंगे, कोई बुक बुक होगा तो थोड़ा सा दे दीजिए तो। हाँ 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 हाँ, रिलेटेड क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। उसी तरह के मतलब जिस तरह के क्विज में आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। ओके ठीक है। थैंक यू। ओके।